अभी मैं सबसे पहले सुखराम भगत यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मेरे दर्शकों को मैं आज एक बहुत ख़ास वीडियो में आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो हमारे सीताराम भाई हैं, सीताराम उरांव, इसका पूरा नाम मैं आप लोग को बताऊंगा, जिनका शादी हमारे जो बराम्बे गांव से हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा का जो भतीजी है उनसे शादी तय हुआ है। आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मेहमान लोग आ चुके हैं और देख रहे हैं हमारे आदिवासी में कैसे शादी का पहला नेग, जो कि घरबरी नेग, जिसको हम लोग बड़ा मेहमान भी बोलते हैं हम आदिवासी में, तो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख रहे हैं इस प्रकार सबसे पहले हमारे आदिवासी में इस प्रकार है, जब मेहमान आ जाते हैं तो उसको सबसे पहले गोड़ धोने का जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये घरबरी नेग जो हम आदिवासी में कैसे होता है, जिसमें लड़का को लड़की तरफ के घर वाले लोग आते हैं, कपड़ा पहनाते हैं और यहीं से शादी का जो नेग है वो शुरुआत हो जाता है। पहले यहाँ जो लड़का तरफ आए हैं, जो लड़की के घर वाले लोग, उनके रिश्ते, गांव वाले सभी लोग, उसके बाद फिर यहाँ कपड़ा पहनाने का कार्यक्रम होगा, जिसमें सबसे पहले जो मेहमान लोग आए उसके बाद गोड़ धोने का कार्यक्रम हो रहा है। देख रहे हैं इस प्रकार हमारे ऐसे तमाम जो मेहमान लोग आ चुके हैं। अभी कुछ मेहमान और आना बाकी हैं, जिसमें कि गोड़ धोने का कार्यक्रम। सबसे पहले मैं जो ये गोड़ धोई का नेग का जो आज घरबरी का नेग दिखा रहा हूँ, जिसमें कि गोड़ धोई का नेग हो रहा है, इसमें हमारे सीताराम उरांव, जो कि ग्राम उल्टी है, और उनके पिता का नाम है मंगरा उरांव, माता का नाम है बंधाइन उरांव, जिनका पुत्र है सीताराम उरांव, जो कि द्वितीय पुत्र हैं, और उनके बाद रमेश उरांव उनके भाई हैं, और उनके फिर भाई हैं जितराम उरांव और राजकुमार उरांव, जिसका शादी हम पहले में मैं बता चुका हूँ, ये बराम्बे से हो रहा है, जो कि आज इस शादी का पहला नेग घरबरी नेग के रूप में, जो कि सीताराम उरांव आर्मी में हैं और देश सेवा कर रहे हैं, और इसी दौरान उनका शादी तय हुआ है, जिसको मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, जो कि बंधन उरांव, बंधन तिग्गा, जो कि राष्ट्रीय धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं, और उन्हीं का भतीजी है, जिसका शादी हो रहा है हमारे सीताराम उरांव के साथ में, जिसमें कि ये पहला नेग गोड़धवाई के रूप में, घरबरी का पहला नेग। अभी मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी इस मेहमान में पहुँच चुके हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं, मैं पहले ही जिक्र किया था कि जो हमारे बंधन तिग्गा की खुद के भतीजी की शादी है, जो सीताराम उरांव, जो उनके बेटी दामाद के रूप में बन रहे हैं, और अभी देख रहे हैं मेहमान के रूप में देख रहे हैं हमारे जितने भी हमारे समाज के अगुवागण, सभी का मैं नाम नहीं जान रहा। कमली दीदी भी पहुंच चुकी है। इस प्रकार हमारे जो बंधन तिग्गा के साथ में जितने भी हमारे भाई लोग, समाज के अगुवागण, सभी लोग पहुंच चुके हैं। देख रहे हैं हमारे कमली दीदी को भी मैं जयधर में बोल रहा हूँ, और सभी लोग इस प्रकार से पहुँच चुके हैं।
व्हाइट वाला तो चलो रुक करके जाए, पीला वाला दौरा से भी बड़का पैर है। आप सोचेंगे दो लेना चाहिए। इतना पैदल चल के आए हैं ना, इतना पैदल चल के आए हैं, डंडी मार इस प्रकार बनहतिगा जो राष्ट्रीय धर्मगुरु अभी जो टेंट है, जो बैठने की जगह है, वहाँ पर प्रवेश करते हैं। सामने पहलवान इस प्रकार अपने सुंदर स्थान को ग्रहण करते हुए मेहमान के रूप में आज घरबरी अपने बेटी दामाद के घर में आए हैं और घरबरी का नेग में सबसे पहले पहुंच के अपना स्थान ग्रहण करते हुए उनको सबसे पहले पानी से स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ में जितने भी आए हुए सभी मेहमानों को सबसे पहले गोड़ धोने का कार्यक्रम, उसके बाद फिर पानी पिला के आज का घरबरी का नेग, सुंदर नेग को सुचारू रूप से करते हुए और मग था बाबू, उसमें और एक मग ले लीजिए। और एक अगला मैं आप लोग को नेक दिखा रहा हूँ, जो कि देख रहे हैं अभी सीताराम उरांव जो कि दामाद बनने जा रहा है आज के डेट में, आज के समय में। सबसे जो पहला नेग अभी देख रहे हैं, बाकी नेग गोड़ धोवाई उसके बाद नाश्ता पानी होने के बाद में अभी गोड़ लगी का नेग जो हो रहा है, जिसका मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं इस प्रकार सभी मेहमानों को जो दामाद बाबू बनते हैं, नया जो बार बाबू बनते हैं, उसके साथ में सभी घर वाले जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सभी लोग आके, जितने मेहमान आए हुए हैं सभी को गोड़ लगी का नेक करते हुए जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार हम आदिवासी में ऐसा नेग होता है। उसके बाद फिर लड़का को निकालने का कार्यक्रम होगा, जो कि कपड़ा पहनाने का, जिसमें पहला नेग गोड़ लगी के रूप में। इस प्रकार आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने देखना है ये माँ लोग, बहन लोग, दीदी लोग, सब लोग सीताराम उरांव के रिश्तेदार होंगे, घर वाले होंगे, परिवार वाले होंगे, उसके बाद गांव के गुतिया भी होंगे। सभी लोग सीताराम उरांव को गोड़ लगी में साथ देते हुए और गोड़ लगी का कार्यक्रम सुंदर रूप से इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं जो लड़का को जो कपड़ाने पहनाने जो आए हैं मेहमान लोग, वहां पर सबसे पहले नेक देख रहे हैं आप लोग, जो पटिया बिछाया जाएगा, जिसको चटाई भी बोलते हैं। किस प्रकार चटाई बिछाया जा रहा है उसे पहले देख रहे हैं। अब जगह को स्वच्छ किया जा रहा है, पानी छिड़क के देख रहे हैं आप लोग को मैं वीडियो दिखाने पर। इस प्रकार जो पटिया में बैठाया जाता है उसको 3 बार जो उलट पुलट किया जाता है, उसके बाद फिर बिठाया जाता है। और यहीं पर अभी जो लड़का है सीताराम उरांव, जो बार बाबू आज के रूप में है, जिसको
आज यहाँ पर लाएंगे और बैठाएंगे। इस प्रकार मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं सीताराम उरांव जो कि आज देख रहे हैं इस प्रकार जो चटाई बिछाया गया था उसमें 3 चक्कर करते हुए 3 चक्कर घुमा के फिर उसमें बैठाएंगे, जिसका नेग करते हुए उनका जो भाई के रूप में है जितेंद्र उरांव, जो खुद पुलिस विभाग में है। देख रहे हैं इस प्रकार एक पुलिस भाई, आर्मी भाई जो सीताराम उरांव है उसको अपना नेग में साथ देते हुए और उनको कंधे में उठाकर फिर जो बैठाने का नेग करते हुए, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं जो सबसे पहले जो धुआं देने का काम सबसे पहले जो सीताराम उरांव, उसके बाद उनके माँ खुद है जो चालायो धर्मेश को याद करते हुए और आज का कार्यक्रम के लिए दुआ मांगते हुए कि हे चालायो, हे धर्मेश, आज हम लोग अपना लड़का को घरभरी नेक के रूप में आज आपसे हम लोग दुआ मांग रहे हैं। इन लोगों का शादी बढ़िया से हो, बढ़िया से सुंदर जीवन सुखमय हो, ऐसे बोल के चालायो धर्मेश को जो आग में धुआं को जला के और यहाँ जितने भी तरह का अगर दुष्प्रभाव होगा वो यहाँ इसी धुआं के द्वारा दूर हो जाएगा और यहाँ का कार्यक्रम सुंदर रूप से संपन्न होगा। नाम इसन हरमत उल्टी पट्टानो जो करा था 2 ठो भाई और बहन बगर इन नाम पुनः परिवार बसावा आगे नाम इसन आर्ग ही वही नेक के बर्च करा था माँ नेम नमाय पुरखर बाज करनर हेकेल किया पचवालर हेकेल मिया धर्मेश और इ धरती नु रहू जितई भी नाम हुरमत राधा पंच परमेश्वर तो माँ नेम इन्ना सीताराम अरा निसु वही जुड़ीपति धर्मेश की एक नु मना लगी तो नाम अकुन हुरमत इर्ग ही बरना बेड़ागे धर्मेश दौ लेखा आशीष रा दुआ ची आने का इदी के नाम हुरमत मां निजती धर्मेश ने याद नोत हुरमत अकुन अनादि प्रार्थना नोत हुरमत वो जय धर्मे और एकलेन गोर लगो। इस प्रकार देख रहे हैं चालायो धर्मेश को सभी जमीन को छू के और दुआ मांगते हुए और आज का कार्यक्रम के लिए आदेश चालायो धर्मेश से लेते हैं।
धर्मे हे आदि शक्ति हे चालाय माने निघे माया करे नीने हे मेरखा चंदो बीड़ी बीन को मन्ने मास काका में चिच्ची पिंडा सन्नी कोहा जिये जंतु एम मानव रे सृजन नथी ओसा करदा लग दे आशीष दोआ चिया लग दे हे सदर हे नना हे मिन्ना निंगन मुद्रार की उपा गही डरेनु उड़ार कम हे सदर हे नना हिम है जियंता लोभ लालच खड़ना नुड़ना बेईमान शैतान नाद बुदे इसका पटगा उर्मी मलदौलुर लरकोटी अनरकी निंग है सद्धरम बेला जुर्गा चुना शांति ओढ़ा चेयर की ईशा से राजीनु जाला राजी कुंडी राजी निहे राजी मनाने का हे सद्धर इन्ना उल्टी पद्दा का सीताराम बुराव अरा ब्राह्मणे पद्दंता निसु उराव गही एम जुड़ी पाती अनागे इन्ना उल्टी पद्दा बारी गर्ज कर अदा और नेम नेक नियम गही ओरे नाना लगदा कासे निंगन एम अर्जी बिनती अनर की निंग है तिंका लोर अखिल गने गिर गही जुड़ी पाती नन्ना गही ओरे नन्ना लगदा अन्ने नीन दाव लिखा एम है उर्मी एक जुन्नू संगे चीके हरा सांसे उल्ला एम है संगे रखे ये चालायो ये धर्मे बाबा एम नदान आल कदम गए बिनतिन में ना एम मैया सहाय नना जय धर्मे जय इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले जो घर के जो उनके माँ होते हैं जो घर के गार्जियन होते हैं सबसे पहले जो घर बरी का नेग सबसे पहले घर के ही सबसे पहले गार्जियन होते हैं माँ होते हैं उन्हीं के द्वारा सुंदर शुरुआत होते हुए उसके बाद जो लड़की के घर वाले जो कन्या बनेगी उनके घर वाले भी सबसे पहले घर का गार्जियन आएंगे और जो भी कपड़ा पहनाने का नेग किस प्रकार किया जाता है उसका शुरुआत करेंगे। इस प्रकार फिर घर के दूसरा सदस्य जो कि घर के जो खास सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी सेम नेग फिर आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करते हुए इस प्रकार जो हम आदिवासी में किस प्रकार हम घरबरी का नेग लड़का तरफ का जो नेग होता है उसको हम किस तरह सुचारू रूप से उसको चलाते हैं करते हैं, जो कि पहले पुरखा लोग से ही इस प्रकार का नेग करने का नियम हमें सिखाया गया है।
जो कि अभी करते हुए सीताराम उरांव जो उल्टी गांव जो कि हमारे देश सेवा के रूप में आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं और आज उनका सुंदर शादी के रूप में पहला नेक घरबरी के रूप में संपन्न होते हुए इस प्रकार सभी मेहमान लोग जैसे घर के सदस्य घर के मेंबर सभी नेक करते हैं। उसके बाद फिर लड़की जो कन्या जो है जो बहू बनेगी उनके तरफ से भी घर के सदस्य लोग आएंगे और उसके बाद उन लोग के द्वारा भी इस प्रकार का नेक शुरुआत होगा, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार देख रहे हैं जो हमारे बार बाबू की जो कन्या उनके जो चाचा के रूप में शायद ये बड़ा पापा होंगे, शायद हमारे ख्याल से लग रहा है, हम गलती से चाचा बोल रहे हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा खुद अपने जो दामाद बनने जा रहे हैं उनको किस प्रकार घरबरी मेहमान आए हैं और उनका नेक किस प्रकार कर रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु सबसे पहले अपना जो दामाद बाबू है उसको हमारे आदिवासी का जो पगा होता है जिसको पहनाते हुए देख रहे हैं। सबसे सुंदर संदेश सुंदर मैं इसको बोलता हूँ कि आप देश सेवा कीजिए, उसके साथ साथ में समाज को भी सेवा का भावना आपके मन में हो, ऐसा बोल के हमारे आदिवासी पगड़ी को पहना के और अगला कार्यक्रम हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा के रूप में इस प्रकार हमारे बंधन दादा का इस प्रकार देख रहे हैं मिठाई खिला के अपने दामाद बाबू को और उनके साथी में साथ बैठे हुए हैं सभी को। जंगिया दामेदा आओ रे काए दामदे घरा नहीं आवे रे ओ घरा नहीं आए रे दैना हाथे पैना लेंगा हाथे गमेछा आओ रे हरे दामदे घरा नहीं आवे रे हो रे हरे दामदे घरा नहीं आवे रे समादो चिला में चिकोए समा आदो तनी कुना होड़ो होड़ा मेवा ono tani kuna hoड़ा बा बिटिया वाई ई पर दाई उदिन मर गए कोई
अभी आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिगा जो उनका खुद का भतीजी का आज शादी है और आज घरबरी नेग के रूप में आज उल्टी गांव जो कि आज जो अपना भतीजी का जो बेटी दामाद के रूप में सीताराम उरांव जो मिल रहे हैं जो कि एक आर्मी में देश सेवा कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को जो हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिगा से मैं आप लोग को मिलाता हूं और मैं इनसे मैं इनका वाणी से शुभ संदेश सुनना चाहता हूं कि कैसे देश सेवा करने वाले हमारे सीताराम उरांव को दामाद के रूप में पसंद किए और आज शादी का जो घरबरी नेग हो रहा है। तो मैं राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिगा जो कि समाज सेवा धर्म सेवा के लिए सारा समय सारा अपना जीवन को समर्पित कर दिए हैं। तो कैसे हमारे देश सेवा करने वाले जो एक फौजी के रूप में हमारे सीताराम उरांव को पसंद किए, इसके लिए मैं हमारे धर्मगुरु बंधन तिगा से मैं संदेश सुनना चाहता हूँ। सब हमको जोहार, जय धर्मेश। हाँ, जय धर्मेश। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम जिस धरती को सरना के रूप में हम लोग पूजते हैं और उस धरती को हमारे भारत माता को सेवा करने वाले राम उरांव जो हमारे सिपाही हैं, मैं बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूं और मैं बड़ा गौरवान्वित भी हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को मैं अपनी बेटी दे रहा हूं जो देश सेवा भी करते हैं, धरती माँ की भी सेवा करते हैं। और इसलिए मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैं अपनी बड़ी बेटी को उनके हाथ में मैं सौंप रहा हूं क्योंकि पूरा देश हमारा आज हमारे जो आर्मी है उनके हाथों में हमारा देश है और उनके हाथों में पूरा देश सुरक्षित है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे बेटी भी पूरे जीवन में उनके साथ सुरक्षित रहेंगी, उनकी पूरा वो सेवा करेंगे। और इसलिए मैं अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को राम उरांव जी को मैं सौंप रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी और 2 बेटियां हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी 2 बेटियों को भी मैं देश सेवा करने वाले सिपाही के हाथों ही मैं विदाई दूं। ऐसा मेरा अगर सौभाग्य होगा तो मेरे लिए बड़ा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। और आज मैं बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं देश सेवा करने वाले सिपाही को मैं अपनी बेटी सौंप रहा हूं। सबों को जोहार, जय धर्मेश। चलिए, धर्मगुरु दादा बंधन तिगा, बहुत सुंदर आप शब्द बोले कि आज हमें एक देश सेवा करने वाले सैनिक जो एक सिपाही के रूप में हमें देश सेवा करते हैं वैसे हमें दामाद मिल रहे हैं। और ये भी बोले कि हमारा 2 बेटी है, उनको भी अगर इस प्रकार का देश सेवा करने वाले मिलेंगे तो मैं उनको भी उनके हाथों में सौंपूंगा। ऐसे सुंदर शब्द बोले। और आप वाकई में धर्मगुरु हैं दादा, मैं आपका बातों से मैं सुना। अगर आप समाज सेवा धर्म सेवा कर रहे हैं तो उधर आपके मन में राष्ट्र सेवा का भी मन में भावना है। तो मैं एक चीज लेकिन आपको एक संदेश के माध्यम से बोलना चाहता हूं दादा। मैं खुद आर्मी में रहा हूं, तो आपका बेटी लोग को बता दीजिएगा आपका दामाद आर्मी में है तो उसके साथ साथ में वो भी एक आर्मी में ही है, एक उसका भाग होते हैं, देश सेवा का भाग होते हैं। कहीं कि छोड़ के जाते हैं और उसको उस महीना 6 महीना चाहे साल भर उसको रहना होता है, वो भी एक देश सेवा का ही एक भावना होता है। तुम लोग को समझाइएगा, थोड़ा सा दुख नहीं रहेंगे, खुशी से सोचेंगे कि हमारा आदमी देश सेवा कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पर रह के उसका जो दूर का जो स्थिति रहेगा हम उसको देश सेवा की ही भावना से रहेंगे और सुंदर रहेंगे। ऐसे थोड़ा सा उनको कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि इतने बड़े धर्मगुरु हैं और एक सिपाही को अपनी बेटी को अपने ये दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं देश सेवा करने वाले एक सिपाही को अपनी बेटी को उनके हाथ में सौंप रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है और इसलिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे देश सेवा करने वालों के लिए हमारा जान कुर्बान है, पूरा समाज उनके लिए है और उनसे पूरा देश का सुरक्षा होता है। इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं, सभी लोग, पूरे परिवार के लोग।
चलिए सर, आपको हम हमारे जैसे आर्मी, एक्स आर्मी, उसके साथ में जो देश सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जो भी पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उन लोग सबको आपको सैल्यूट मारेंगे, आपको सलामी करेंगे, आपको बात को सुन के। चलिए तो दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बात को सुन के मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, जय धर्मेश, जय धर्मेश। चलिए, जय